नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। आज की क्लास में नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें। किस तरह एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक से नंबर सीरीज के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए, 165, 195, 255, 285, 345 है। ये आपको सीरीज दी गई है। अब आपको यहाँ का नंबर निकालना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा जो यहाँ पर नंबर उपलब्ध नहीं है। तो देखिए, अब देखते कौन सा पैटर्न है। यानी देखिए, सीरीज में जो पूरा संबंध यानी इनके बीच में जो संबंध होगा वही इनके बीच में संबंध होगा, वही सीरीज संबंध होगा, वही इनके बीच संबंध होगा जो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। अब देखते कि इनके बीच में क्या संबंध है। आप देखिए, अगर हम इनके बीच में देखें तो 5 5 0। देखिए, जब भी संख्याएं बड़ी हो और आस पास हों तो हमेशा याद रखिए, या तो आप जोड़ लीजिए या घटा लीजिए, दो में से एक कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या, अगर हम इसमें देखें कितना, ये 165 या 195, 5 5 0 और 9 में से 6 गया 3, यानी कितना बड़ा, ये प्लस का 30 हुआ। अब देखिए इनके बीच में देखें कितना डिफरेंस है, 5 5 0 और 15 में से 9 गए तो 6, यानी यहाँ कितना हुआ, प्लस का 60 हो गया। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं कितना है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो तो 5 5 0 हो गया और 8 5 का 3, यानी यहाँ प्लस का 30, यानी प्लस 30 प्लस 60 प्लस 30। अब इनके बीच का हम देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। तो ये 5 और 5 0 हो गया और 14 में से 8 का 6 हो गया। यानी अब क्या हमें पता चला पैटर्न, प्लस 30 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 60। तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा प्लस का 30 होगा। अगर यहाँ पर प्लस का 30 होगा तो अगर इसमें जोड़ते तो कितना होगा, 5, यानी कितना होगा, 5 होगा और 4 और 3 7 होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पर जो नंबर आएगा वो हमारा 375 आएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 375 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि 8 24 12 और यहाँ पर जो नंबर दिया गया है, यहाँ पर जो नंबर जो है उस नंबर को निकालना है। ठीक है, तो कैसे, अब संबंध देखते हैं क्या संबंध है सीरीज में। देखिए इन दोनों के बीच में क्या संबंध है देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया क्या है, 8 है और यहाँ 24 है, यानी 8 या 24 हो गया। अब यहाँ पर क्या संबंध होगा, देखिए यहाँ पर अगर हम संबंध देखें तो ये क्या हो गया, ये आधा हो गया, आधा हो गया ना। अब इसका मतलब क्या, अब इनके बीच के संबंध के देखें, इनके बीच का क्या होगा और इनके बीच का क्या है। ठीक है, अब इनके बीच का देख लेते हैं संबंध क्या, इनके बीच का संबंध देखेंगे तो इंटू 3 है, यानी 18 3 54 हो गया। ठीक, तो इसका मतलब क्या कि इंटू 3 डिवाइड 2। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हो गया, हम यहाँ कर दें इंटू 3, तो 12 3 36 हो गया, यानी कितना हो गया, 12 3 36 हो गया। ठीक, अब 36 का अगर आप आधा करो, यानी यहाँ पर क्या, इन दोनों के बीच में क्या पैटर्न आएगा। अगर यहाँ पर ये कर ले 36 तो पैटर्न क्या आप यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए 2 का पैटर्न। अगर 2 का करेंगे तो यहाँ पर 18 नंबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो आंसर आएगा वो 36 आंसर आएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 36 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो हमारा पैटर्न क्या बना, इंटू 3 डिवाइड 2 इंटू 3 डिवाइड 2 इंटू 3। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है। इसे देखिए, अब यहाँ पर सीरीज दी है 5 2 7 9 16 25 और यहाँ का नंबर निकालना कि यहाँ पर कौन सा नंबर फिट बैठेगा। तो देखते हैं संबंध क्या पैटर्न बनना है सीरीज में। देखिए इन दोनों के बीच में देखते हैं क्या पैटर्न बनना है। ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों की सीरीज को अगर हम देखें तो यहाँ पर है 7 9 16 25। तो यानी अगर हम इन दोनों को देखें 5 और 2 को, तो देखिए 5 प्लस 2 कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक, इस 9 को देखें हम तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 प्लस 7 बराबर 9 हो गया। अब इसे देखें हम 16 को देखें तो 7 प्लस 9 बराबर 16 हो गया। अगर हम 25 को देखें तो यानी 9 प्लस 16 बराबर 25 हो गया। इसका मतलब क्या, यहाँ पर जो सीरीज आएगी वो क्या आएगी, 16 प्लस 25 और 16 प्लस 25 कितना होगा हमारा,
6 5 11 कि 1 2 1 3 1 4 यानी 41। तो हमारा यहाँ पर नंबर कौन सा आएगा, 41 नंबर आएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 41 है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर लेंगे। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर सीरीज देखिए क्या है, 6 8 10 11 14 14 और यहाँ का नंबर निकालना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर फिट बैठेगा। तो कैसे करें क्वेश्चन को सॉल्व, देखिए अब देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो पहले इन दोनों के बीच का देखें संबंध क्या है, प्लस का 4 है। और अब इसके बीच का संबंध देखें, प्लस का 4 है, ठीक। अब इसके यहाँ पर जो संबंध आएगा तो यहाँ पर भी प्लस का 4 आएगा और यहाँ पर प्लस का 4 करने 14 4 18 आएगा। अब यहाँ पर आप देखिए एक यहाँ पर सीरीज लिखिए, यहाँ पर देखिए आप +3 है, ठीक। अब यहाँ से लेके इस वाले में देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है +3 है। अब आगे तो है नहीं, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 18 नंबर आएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 18 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टाइप से यानी यहाँ पे 2 सीरीज बन रही है, एक सीरीज बन रही है आपकी 6 10 14 और 18 के बीच में, और दूसरी सीरीज है 8 11 और 14 के बीच में, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वो देखिए, 33 सही 1/3 20 14 सही 2/7। यहाँ का नंबर निकालना कि यहाँ पर कौन सा नंबर फिट बैठेगा। यहाँ 9 सही 1/11। अगर हम इसे क्या करें, इसे हम कर दें 33 3 99 यानी 100/3 हो गया, ठीक। 20 को कितना लिख सकते हैं हम, 20 को 100/5 लिख सकते हैं। इसे कितना लिख सकते हैं, 14 7 98 यानी ये भी 100/7 हो गया, ठीक। यहाँ का नंबर हमें निकालना है, यहाँ 11 99 यानी 100/11 हो गया। अब आप इन दोनों के बीच में देखिए, इन दोनों के बीच में क्या है, 2 है। इन दोनों के बीच में क्या है, 2 का अंतर है। इसका मतलब है इनके बीच में भी कितने का होगा, 2 का होगा। अगर 2 का होगा तो यहाँ पर कौन सा नंबर आना चाहिए, 100/9 आना चाहिए, 100/9। तो अगर इसके बीच में देखें तो 2 नंबर आ रहा है और 9 2 11 होता है। तो इसका मतलब क्या है कि 9। अब यहाँ पर तो हमें इस तरह आंसर दिया है कि अगर 9 का भाग दो कि 9 एकम 9 9 एकम 9 1/9। तो हमारा आंसर क्या आया, 11 सही 1/9। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 11 सही 1/9, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर लेंगे। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 1 0 5 8 17 24 37 और यहाँ का नंबर निकालना है, यहाँ पर कौन सा नंबर फिट बैठेगा। अब आप इस सीरीज को देखिए कि यहाँ पर 2 सीरीज नज़र आ रही हैं, वो कैसे देखिए, यहाँ पर देखिए 0 है +8 हुआ, ठीक। यहाँ पर देखिए क्या है 24 है, तो यानी कितना हुआ +16 हुआ। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर निकालेंगे, देखिए एक नंबर छोड़, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 16 है तो +24 होना चाहिए। अगर यहाँ पर +24 होगा तो यहाँ पर कितना हो चाहिए, 48 होना चाहिए, ठीक। अब एक सीरीज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कितना हुआ, +4 हुआ, ठीक है, +4 हुआ। और इन दोनों के बीच में देखो कितना हुआ, +12 हुआ, ठीक। और इन दोनों के बीच का अगर आप देखोगे कितना हुआ, तो +20 हुआ, ठीक है ना, कितना हुआ, +20 हुआ। अगर हम इस साइड से देख लें, यानी यहाँ से देख लें, अगर ऊपर देखिए इन दोनों के बीच में क्या है, +4 है, ठीक। 5 और इन दोनों के बीच में क्या है, +12 है, ठीक। और इन दोनों के बीच में क्या है, 17 यानी +20 है, ठीक है। तो ये आपने देखा 2 सीरीज बन रही है, एक सीरीज बन रही है 0 8 24 और 48 के बीच में, और एक सीरीज बनी है 1 5 17 और 37 में। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या, आप देखिए यहाँ पर 4 एकम 4 8 12 16 20 और 24। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर आंसर क्या है, 48 आएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 48 है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पर है 12 32 72 152, यहाँ का नंबर निकाला है, यहाँ पर कौन सा नंबर फिट बैठेगा, यहाँ 632 है। अगर आप यहाँ पर बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए 32 आ रहा है ना, तो आप यहाँ पर 12 को 2 × 24 कर दीजिए और यहाँ पर 8 जोड़ दीजिए, ठीक। अब इन दोनों के बीच में अगर आप देखो तो 32 और 72 यानी 32 यहाँ पर 2 कर दीजिए और यहाँ पर भी 8 जोड़ दिए, 32 2 × 64 और 8 72 हो गया, ठीक।
अब आप क्या कीजिए, इन दोनों के बीच का संबंध देखिए क्या है। देखिए 72 यानी इंटू 2 प्लस 8 है, क्योंकि 72 दूनी 144 प्लस 8 152 हो गए। इसका मतलब कि इन दोनों का जो पैटर्न होगा वो भी क्या होगा आपका इंटू 2 और प्लस 8 होगा। अगर आप करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंचे 10 की 0 हो गया, 2 एकम 2 3 और प्लस 8 यानी कितना हो गया 312 हो गया। तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पर 312 नंबर आना चाहिए। अगर आप इन दोनों का देखोगे जोड़ के तो इन दोनों का कितना आएगा, देखिए 312 में अगर 312 में 2 का गुणा यानी इन दोनों के बीच में अगर आप देखोगे तो क्या पैटर्न बनेगा, यानी इनके बीच में भी इंटू 2 प्लस 8 होना चाहिए है। जब आप करेंगे तो कितना आएगा, आप देखिए अगर इसमें से जोड़ेंगे 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, इसमें आप 8 जोड़ दो। अगर आप 8 जोड़ोगे कितना निकल के आएगा, 632 निकल के आया। तो हमारा आंसर कितना आया, हमारा आंसर जो है वो 312 है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 312, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। दोस्तों वीडियो सही लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।